तो बता रहा था वास्तव में ये पर चिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए आज आप एक दृढ़ संकल्प लो कि मुझे आज से पर चिंतन नहीं करना है, क्योंकि जब पर चिंतन करते हैं, पर चिंतन वाला आत्मचिंतन स्वचिंतन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करता। अब किसी के घर में जाऊं कि बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेगा बहुत अच्छा, कितने अच्छे। बाप कहेगा तो पहले आप से बात कर, तुमने मेरे बच्चों को लाने की तो मेरे बच्चा होता है। हर माँ बाप को अपना बच्चे प्यारे होते हैं, इसी तो सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हो, ऐसा है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे तुम ऐसे बात करो, तुमने मेरे बच्चों को दिलाने की तो मेरे बच्चे बोलते हैं। इसलिए भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय जीवन। एक वो घटना सुना रहा था, एक शिष्य भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं साथ में 2 थैले देता हूँ, एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरा थैला आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सब की बुराई की चिट्ठी बना के डालिए पीछे वाले थैले में, और आगे वाला थैला है इसके अंदर तुम्हारे खुद के दोष है, उसको बार बार देखना, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने बोला। वो चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला पीछे। जैसे थैले बदले उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिला ही नहीं। तो भगवान कहते अच्छा तुमको जो मैंने थैले में सुख कहाँ रखा? कहता भगवान मैं आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो आज हमारे भी दुखों का कारण, समस्याओं का कारण औरों को देखना, औरों का परिचिंतन करना। और याद रखना, परिचिंतन करने वाले ज्ञान से अपने आप निकल जाएंगे। उसके बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा ही नहीं, बुद्धि को ताला लग जाता है। एक सत्संग चलता था, बहुत लोग आते थे, तो शिष्य ने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी खाली होगी। जब छड़ी खाली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, महीना हुआ, तो गुरुजी उसके घर में जाते कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी थोड़ा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब है। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, जो छड़ी दिया ना मैंने उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी थी? थोड़ी सी काली, उसकी पूरी काली। शिष्य कहता है गुरुजी आज मेरी अपनी आंखें खुल गई। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में शुरू में आया तो मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, साधना करके, सेवा करके, और मैं कर ही रहा हूं, अभी छोड़ा तो नहीं है। वो तो थोड़ा है वो निकल जाएगा, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, तुम्हारे जो सफेद पड़ रहे वो भी काली हो जाएगी। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी। हम यहाँ आते आते यहाँ कहते यहाँ जो पैसा देते हैं ना उसको ज्यादा आगे करते हैं, वो बहन ऐसे हो ऐसा है। तो याद रखना भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। कोई भी आपकी भावनाओं को खराब करने वाली कोई बातें सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज भाई आपको ऐसी बातें नहीं सुनाई। ये परिचित, इसलिए कभी कभी मुरली में आता है बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे परिचिंतन नहीं करो। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज है नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहाँ के दोस्त देख लिए।
ये दोष कोई साधारण नहीं है, स्थिति बिगड़ता है, इससे बचना। तीसरी बात है, स्थिति बिगड़ती क्यों है? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते स्थिति बिगड़ती है। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? रेखा का उल्लंघन किया। तो हम भी कोई ना कोई बहाना करते हैं, अभी आजकल कोरोना है, कुछ ये हो जाएगा, कोई ना कोई बहाना करेंगे और नियम का उल्लंघन करेंगे। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे। तो माया और हमारे रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियारी करे क्या, मेरे पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह आज तक आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम आई, माया आई, कब आई? आपने 2-4 दिन से कोई ना कोई नियम को तोड़ दिया। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आज ये भी प्रतिज्ञा करो, मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। श्रीमत क्या है? रोज अमृत वेला उठना। दूसरा नियम क्या है? रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना। लेकिन कैसे सुनना? संगठन में आकर के सुनना। ऐसे नहीं करते कृष्ण अकेला राधा के साथ डांस कर रहा है, रास कर रहा है, अकेला नहीं करता है, लेकिन सारे संगठन में करता है। इसी तरह संगठन में रास करनी है। डांडिया कोई अकेला खेलता है क्या? कितना पूरा, कितने लगे रहते। इसी तरह हमें भी अकेला, वो तो मजबूरी के लिए था, लेकिन अब हमें और मजबूत बनना है, संगठन में आना है। और मुरली का नियम तब आएगा जब क्लास के पहले योग करेंगे। योग नहीं करेंगे, मुरली के आधे मार का कट हो गया, मुरली में वो बल भी नहीं आएगा। इसलिए श्रीमत, शुद्ध भोजन, पवित्रता, रोज बैच पहनना, जो भी नियम है, जितना नियमों के अंदर, मैं तो सोचता हूं बाबा से प्यार उन्हीं आत्माओं का है जो नियमों प्रमाण चलते हैं। जो नियम प्रमाण नहीं चलते, मेरे को कहीं ट्रेनों में, बसों में जब बाहर ट्रेवलिंग करता हूँ तो बहुत भाई बहन मिलते हैं। मेरा बैग देख करके कहते अच्छा आप ओम शांति वाले हैं। हमने कहा, कहते हम भी मानते हैं ओम शांति को, हम भी ब्रह्मा को बड़े मानते हैं। हमने कहा आप सेंटर पर जाते हैं ना? सेंटर पर तो नहीं जाते। मुरली सुनते हैं ना? वो तो नहीं करते। हमने कहा काय को मानते थे ना? दुनिया में भी कहते हम भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते, लेकिन भगवान की नहीं मानते। फायदा क्या? भगवान को मानना अर्थात उसके कहने को मानना, तब बाबा प्यार करेंगे। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। लेकिन क्यों नहीं चलते? लो क्लास, यहाँ फिर भी गुजरात में लो क्लास कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों पर जाते हैं, जब क्लास में जाएंगे तो माताएं आकर के घूंघट लेकर के बैठेगी क्लास में। अब उसको दृष्टि लेना है, घूंघट को थोड़ा ऐसा करके ऐसा ऐसा कर लेते। अभी कुछ साल पहले बहुत सारी माताएं राजस्थान की सेवा में आई थी, मधुबन में। तो मैं एक टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, एक माता जी को फोन करना था, वो आई थी वहां। तो फोन लगा करने से पहले उसका घूंघट नहीं लिया था उसने। जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर खींच करके उसमें फोन अंदर रख करके बात कर रही थी। तो मैं देखता रहा, फिर जब फोन पूरा हुआ मैंने माता जी को पूछा, माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में और ये माउंट आबू में 500 किलोमीटर का अंतर। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका ससुर जी के प्रति रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसका लोग ला चाहिए। अगर मुरली ने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अमृत वाला नहीं करेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? इसीलिए उस ससुर जी के लिए करो। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। मन की करेंगे तो और नीचे आएंगे। इसीलिए श्रीमत प्रमाण चलना। श्रीमत का उल्लंघन से स्थिति बिगड़ती है। तो देख लो आपने खुद के कितने मेरे नियम टूट रहे हैं।
नियमों की बहुत गहरी परिभाषा है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैं शांति सागर की संतान हूं। शांति की मात्रा पीछे से मारनी। हिंदी में पढ़ने वाला क्या बोलेगा, ये रॉन्ग है। हिंदी के लिए चाहिए पहली मात्रा शांति। भले पढ़ने में ठीक है लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह आप अमृत को उठे लेकिन झुटका लगाते हो क्या, आधे मार के करते हो। मुरली सुनी, आधा घंटा योग नहीं किया, मुरली सुनी उसको सारा दिन प्रैक्टिकल नहीं किया, मार कर कटोगे। भोजन खाया, बाबा की याद में नहीं खाया, आधे मार कर कटोगे। कितनी सूक्ष्मता है। एक एक नियमों को ये करना, लो क्लास नहीं करनी, डोंट केयर नहीं करना, नियमों का पालन करना है। चौथी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? उसका कारण है कर्म इंद्रियों की अधीनता। हमारी स्थिति कोई और व्यक्ति नहीं बिगड़ता, परिस्थिति नहीं बिगड़ती। कौन बिगड़ता है? हमारी खुद की कर्म इंद्रिय। पहले जमाने में राजा किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह ये शरीर भी हमारा किला है और उस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इसमें कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। और इसीलिए आत्मा की स्थिति बिगड़ी। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक दुश्मन से मिला हुआ है, वो कहता है 1000 की, आतंकवादी कहता है 1000 की बोरी दो, एक बोरी मुझे अंदर जाने दो। अगर वो सोचेगा रे कितनी भी सर्विस करेगी इतना पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसे लेकर उसको छोड़ेगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने के लिए आत्मा की रक्षा वाले कौन है? कान, मुंह, आंखें। लेकिन ये रक्षक भी भक्षक बने। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर आकर के भारत क्या हो गया? गुलाम। इसी तरह शरीर भी हमारे देश है, इंडिया है, और उसकी राजधानी कहाँ है? और इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है, कान, मुंह, कान। तो काम, क्रोध आते हैं, ये अंग्रेज आते हैं, इनके साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती करेंगे, आंखों के साथ दोस्ती करेंगे, मुंह के साथ दोस्ती, फिर आत्मा के ऊपर आते हैं। और यही हमारे पतन का कारण। जैसे अंग्रेज लोगों को भगाया, कैसे भगाया? दांडी यात्रा निकाली, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ, स्वतंत्रता के लिए, ताकि जनता इकट्ठी हो जाए और उस स्वतंत्रता के लिए कुछ ये करे, नारे बनाए, वंदे मातरम। अंग्रेज लोगों को हिंदी नहीं आती थी, वंदे मातरम उनको लगता है कि हमको बोल रहे बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे। भारत की जनता जागृत हो गई और सभी ने मिलकर नारा लगाया, चले गए। इसी तरह आज हमें भी विकार रूपी अंग्रेज लोगों को भगाना है। केवल अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों के अंदर नफरत चाहिए विकारों के लिए। ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। बाबा ने रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। तो क्या हम लगाते? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जोचे हो रहे। इसलिए रोज इन इंद्रियों की दरबार लगाना। हर इंद्रिया कहेगी माया को भी अब तुझे नहीं करना है। इन माया क्या करते हैं? आत्मा कहते हैं माया गो व्याख्यान का कारण क्या हुआ? आंखें। तो क्या आपके घर के सब ज्ञान में चल रहे हैं? बाबा कहते हैं चैरिटी विज्ञान से ओम मतलब लौकिक ओम नहीं, इस शरीर भी घर को पहले सुधारो। तो क्या कान ज्ञान में चलता है? अगर कान ज्ञान में चलता पर चिंतन क्यों सुनता? आंखें ज्ञान में चलती, योग लगाने के लिए बैठते हैं, बंद हो जाती। मोबाइल की कोई गलत चीजें देखो तो बिल्कुल जागृत होती है। मन ज्ञान में चलता, मन को कहा परमदा में जाओ, मन मार्केट में लेके जाता है। इसलिए 7 दिन का कोर्स इन इंद्रियों का करो। हर इंद्रियों के अंदर अगर
आत्मा के प्रति, विकारों के प्रति अगर जागृति आएगी तब स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाएं? अमृत वेला उठने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहली बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको कहा था बॉर्डर पर कान का है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। मैं आज सवेरे शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए इशारा दिए हैं, इसलिए कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी परचिंतन की बातें नहीं सुनी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, हे मुख, तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावर के दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता? लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो, मेरा भाई मेरे से उठ जाता है, मुझे बदुआई देता है, संबंध बिगड़ते हो, दूरियां बनते, कैसे मैं तुमको रखा है? आगे चलो आंखों के पास, ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारी आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम मेरा बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पैर के पास, हे पैर, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा कैसे करता? मुख ने भाषण दिया, आधा पुण्य किसको मिला? पाँव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, लेकिन आधा दुआ, क्योंकि पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को सिर पर उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है चरण छूते, हे चरण तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी चरण परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन सुना कान ने, आधा पाँव के ऊपर। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाँव के ऊपर। इसलिए पाँव, अगर तुम जाएगा मैं तुमको सजा दूंगा। अगर पाँव के अंदर हर इंद्रियों अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, आत्मा को शांति आएगी। जैसे प्रधानमंत्री शांति में दिल्ली में कब बैठेंगे? जब उसकी पार्टी के सभी लोग एक्यूरेट काम करते हैं। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद पिट गई। तो आत्मा को अशांति तब होते हैं जब कोई एक भी इंद्रियां गलत काम करती है। इसलिए हर इंद्रियों को बातें करो। आगे चलो मन के पास, है मन, तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हुआ। अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी ज्ञान का चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी तुम व्यर्थों का चिंतन भी करते हो, करेगा सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास है, बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और कौन सा मंत्री है? बुद्धि। गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री है। समझो मन में विचार आए कि चलो आज फिल्म देखने के लिए चलना है, मन में विचार आया, ये मन की बात फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास, केंद्रीय मंत्री के पास। फिर बुद्धि निर्णय करेगा, अच्छा जाना है, चलो चलो, साइन कर देता है, सब फॉलो करते हैं। तो आज तक जो भी पाप कर्म हुआ, साइन किसके? निर्णय किसने किया था? बुद्धि ने। तो बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि, मैंने तुमको योग्य समझा, मंत्री बनाया, और तुमने ऐसे निर्णय लिया जो मेरा राजकारभार गंवा दिया, रावण की जेल में डाल दिया। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। अगर लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। यह है स्थिति बनाने का पुरुषार्थ। ये बहुत सूक्ष्म बातें, आज हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है। अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हमने आया, पूरी सुने, अमृतला किया, सारा दिन बाहर गए, आंखें मेरा देख रहे, कान मेरा सुन रहे, मन मेरा सोच रहे, जितना कमाया हो शांति, जमा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा ना, कई बच्चों के जमा है, लेकिन भंडारी में चिल्लर। आज की मुरली में पॉइंट था, चिल्लर बेरत। इसलिए कर्मेंद्रियों पर शासन करो। जो इस कर्मेंद्रियों पर शासन करेगा वही राजा बनेगा। ऐसे नहीं कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले, ये नहीं कि जोन इंचार्ज राजा बनेंगे, ये भी नहीं जो समर्पित है मामा बाबा वही इसका राजा बनने का सीधा सा फॉर्मूला है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी है उसका
व्यवहार सबको पसंद आएगा, उसके जीवन में दैवी गुण होंगे, दैवी शक्तियां होंगी, वो है देवता। कितना साल ज्ञान में चले कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इसलिए हर एक को राजा बनना है। तो ये दरबार सवेरे, फिर रात को सोने के पहले भी चेक करो, कान को पूछो, कान तुम्हारा चाट कैसा रहा, तुम्हारा धन्यवाद सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी थी, किसी की परिचितन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था। मैंने सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देखा है। इसलिए तुम्हारी सजा, सजा मतलब कोई कान तो काट करके फेंकने की सजा नहीं, दोबारा मुरली सुना उसको, ये है सजा। फिर मुंह को पूछो तुम्हारा चाट कैसा, समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ बहन ऐसी करते हो, भाई ऐसा करता है, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुंह की सजा। आज बात मिलेगा ना, बोल की भी शक्तियां बचाओ। इसीलिए अगर कुछ व्यर्थ बोला, किसी का अपमान किया, किसी को नाराज किया मुख ने, दूसरे दिन चुप रखो उसको, तीसरे दिन अपने आप अकल आएगी। ये है राजा। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार कौन, सिस्टम है। कोई ज्ञान भी चलता है, ढंग से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों पर भी शासन नहीं है, इंद्रियों के अधीन है, वो दास दासी बनेंगे। दास दासी वो है जो उदास रहते हैं। उदास कौन होता है, इंद्रियों के अधीन होने वालों को कभी खुशी, भले भगवान मिला है या कुछ भी हुआ है, कोई खुशी नहीं होगी। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, इंद्रियों का अधीन किए हैं, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों को भी अधीन किया है, वो क्या बनेगा, संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कहाँ है। इसलिए कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आया हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहाँ कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक बहुत ही शादी से पहले दान पुण्य करती, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी, लेकिन सेठ जी थे कंजूस थे। तो एक दिन सब लोग महल के बाहर बैठे थे, एक सन्यासी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या करते, भाई बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दी। सास को गुस्सा आया, दोबारा कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने। सन्यासी चला गया, सास ने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए। कब तुमको बासी चला, कब हुआ? कहते मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल है, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हो। और बासी खाती मतलब बासी खाती मतलब पिछले जन्म का कार्य, और भूखी सोती अर्थात अगले जन्म के लिए वही कुछ नहीं कर रही। तब उसको लगा बात तो सही है। कहते हैं ठीक है, घोड़े के लिए तो चने पीछे उसको दिया करो, उसको लगता है कल तो आ गई। लेकिन एक दिन मन में आता है चने दूंगी तो अगले जन्म में मुझे चने की चने मिलेंगे। तब उसकी सास कहते जो चाहिए दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहा है। आज हमें जो तरावटी बाबा का ज्ञान की पालना मिल रहे हैं, 63 जन्मों का फल है, भक्ति का फल है। तो कौन सा खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। लेकिन आज अगर मैंने कुछ सेवा ही नहीं की, तन से मन से धन से, अगले जन्म के लिए भूखे सो रहे हैं। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है। और अभी तो सेवाओं का चांस आगे चल करके, जैसे 50 के 500 के नोट बंद हो गई, तो सभी लोग भंडारी में डालना शुरू कर दिया पैसे। और पहले डालने के लिए बोलो तो हाथ धर काटता था, डालू ना डालू, 500 की नोट है, और बंद हुआ तो सिर्फ बाबा की प्रत्यक्षता होगी। उसी समय कहीं कहीं हमारा प्लाट है, भेजी ले लो, हाँ हमारा ये है, मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कृपया किसी की भी संपत्ति नहीं लेना। जब 500 के 1000 की नोट बंद होगी तो मधुबन से डायरेक्शन आया, कोई भी पुरानी नोट भंडारी में लगा था ना, हर जगह बोला लेकर के चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं। इसी तरह बाबा कहते हैं आगे चल करके आपका कुछ भी लेने वाला नहीं बाबा, क्योंकि बाबा को भी तो देना है ना। इसलिए जो करना, जो देता है वो राजा है।
जिसका इंद्रियों पर शासन है वो राजा है, जो शिकार करता है वो राजा है। शिकार, तो आप लोगों को पाली वालों को राजा बनना है तो क्या करनी पड़ेगी? शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। ऐसे नहीं कि 2-4 महीने बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना करके बड़े खुश हो गया है, वो चुहा भी हो गया। शेर की शिकार करो, कई कहते सुनते ही नहीं सुनता तो जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या बना है? जाली लेके आओ यहाँ, बाकी बांधेगा तो पहले करेंगे। इसलिए हमें शिकार करने का शौक चाहिए, लेकिन शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। फलों का राजा किसको बोलते हैं? वैसे वलसाड़ का आम फेमस है। फलों का राजा आम को बोलते हैं। आम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम सबका प्यारा है। क्या विषय नहीं प्यारा? क्योंकि आम को लेके जब खाते हैं उंगली चूसेंगे, फिर डालेंगे, फिर गुठली को फेंकेंगे भी नहीं, वो चूसने मतलब उसे प्यार करे बार बार। अब नारियल, वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को नहीं बोलते। अब वो सूखा नारियल लेके चूसो उसको, 32 दांत भी टूटेगा, गुस्सा भी जाएगा, अंदर मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काट करता है, आपको देखना पसंद नहीं करता, राजा नहीं बनेंगे। आपको लोग सब पसंद करें तब राजा बनेंगे। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है, अंदर से सख्त है। राजा बनने वाला ऊपर से सख्त होता है, ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त होता है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है, मैं जैसे करता हूं ऐसा करो, वो करो, अंदर से ढीला रहना। इसलिए कहते हैं नारियल को तोड़ो, छोड़ो। इसलिए अगर स्थिति बिगड़ती है उसका कारण है इंद्रिया। इसलिए 16 अधिकारी का पुरुषार्थ है। तो कितनी बातें बताई? 4। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? पहला कारण बताया, देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए कैसे गाड़ी को गैरेज में लगाना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। दूसरी बताई, परिचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए थैले वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई। तो आज से कभी परिचिंतन, इसमें से जो परिचिंतन नहीं करते कभी, वो हाथ खड़ा करो। कभी किसी का परिचिंतन नहीं करते, हाथ खड़ा करो। इसका मतलब सब करते हैं। हाथ नहीं उठ रहे मतलब करते हैं। तो क्या क्या फायदा होता है? कुछ फायदा होता है उसे? तो आज सभी प्रतिज्ञा करेंगे, सामने हाथ करेंगे आगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग के अंतिम समय चल रहे हैं। इसलिए आज से हम कभी भी परिचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, परिचिंतन से मुक्त बनेंगे और सदा सोचिंतन करेंगे। ठीक है, इसके हाथ की लाज रखना, परिचिंतन से बचना। तीसरी बात बताई, श्रीमत का पालन। और श्रीमत की भी 1-2-3 बातें अंडरलाइन करना आज। एक तो अमृत वाला अच्छी करना, दूसरा क्लास के पहले आकर के योग करना। संगठन में क्लास कितना बजे होता है? 6:30 बजे मुरली चालू हो जाते हैं। और योग कितना चलता है? कितना बजे चलता है? 6 तो 6:30 बजे योग है। 6 से 6:30। लेकिन 6 बजे बराबर पहुंचते कितने? 6 बजे बराबर, क्योंकि बिना आधा घंटे का योग करेंगे, गर्म तवे पर पानी डाल दिया, शाम को एक शब्द भी याद नहीं रहेगा। ये बाबा ने ये इसकी बहुत साइंटिफिक रीजंस है। ये बाबा ने क्लास के पहले योग क्यों रखा है? क्योंकि जो क्लास के पहले योग करता है उसकी ही धारणाएं होती है, वही अनुभवी बन सकता है। खेती के अनुभव है ना, आप लोग खेती में बीज डाला, बिना हल चला के डाल दिया, उगेगा कुछ? इसीलिए ज्ञान का बीज डालने से पहले योग करना है। तो आज ये भी प्रतिज्ञा करो कि आज से हम बिल्कुल कल सवेरे 6:30 बजे बराबर सबको पहुंचना है। हो सकता है अगर आपको नहीं प्रॉब्लम आते हैं तो 6 के बजाय आप 6:30 से लेकर के
7 योग करो, 7 से 7:30 फिर मुरली सुनो, ऐसा करो। लेकिन बिना योग के हमारे ये पोथी पुराण थोड़ी है कथा महाराज जी की, बिना योग करके आए। मैं तो गुजरात में एक जगह पर गया था तो देखा कि वहाँ 5:30 से 6 योग सवेरे मॉर्निंग में, 6 से 7 मुरली, 5:30 के बाद वो मेन गेट बंद, हॉल का दरवाजा बंद, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। योग नहीं करते उसको क्लास में मुरली सुनेगा अधिकार नहीं, वो नीचे का हॉल बना हुआ है वहीं सुनेगा। कितना अच्छा कहते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे ढीले होते हैं, इसलिए अनुभव नहीं है, धीरे चल रहे, इसलिए क्लास के पहले योग और साथ में मुरली सुनने काम क्लास में सुनने हैं, ऑनलाइन वाली नहीं। ऑनलाइन वाली वो मजबूरी की थी। एक भील एकलव्य था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से ऊंचा हूं, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? उसने द्रोणाचार्य का एक पुतला बनाया और वहां से तीर चलाना सीखा। और अर्जुन कहां सीखा था? द्रोणाचार्य के सम्मुख सीखा था, इसलिए नंबर 1 नहीं दिया। तो ये पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी एक पुतला है। वहां बैठ करके हम होशियार बनेंगे, शिवान बहन के क्लास, अच्छे क्लास रूम करके, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना हमें सम्मुख आकर के सीखना है। बाबा को साकार में दादियों ने पूछा था, बाबा मधुबन में 33 करोड़ वालों का प्रबंध करना पड़ेगा, पढ़ाई का इतना किचन बड़ा बनाना पड़ेगा 33 करोड़ वालों का, फिर उसकी इतनी जमीन लेनी पड़ेगी 33 करोड़ का रहने का। बाबा ने कहा 33 करोड़ वाले मधुबन में लाने की जरूरत नहीं है, 33 करोड़ का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। आप केवल रेगुलर स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। अगर सेंटर पर 9 लाख लोग आते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली त्रेता की संख्या की मैं अपने प्रबंध करूंगा। और अभी बाबा ने क्या किया, ये पीस ऑफ माइंड मुरली